हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग नया चैप्टर थर्ड चैप्टर किनशिप कास्ट एंड क्लास अर्ली सोसाइटीज अप्रॉक्सीमेटली 600 BC टू 600 CE बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सामान्य परिचय हम लोग देख लेते हैं इसका। In the previous chapter, we saw that there were several changes in economic and political life between approximate 600 BC and 600 CE. Some of these changes influenced societies as well. For instance, the extension of agriculture into forested area transformed the lives of forest dwellers. Crop specialists often emerged as distinct social groups. The unequal distribution of wealth sharpened social differences. ये चैप्टर भी पिछले चैप्टर से कोरिलेट है। पिछले चैप्टर हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरण, वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। Historians often use textual tradition to understand these process. Some texts lay down norms of social behavior, others describe and occasionally comment on a wide range of social situations and practices. इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे। अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी-कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। We can also catch a glimpse of some social actors from inscriptions. अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक नायकों अभिनायकों की झलक मिलती है। As we will see, each text and inscriptions was written from the perspective of specific social categories. हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ या अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। इस अशोक के इंस्क्रिप्शन है उसमें उसके जो भी जितने मैसेज हैं उसका उल्लेख उसमें मिलता है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि जो भी लिखवाया है अपने विचारों को उसमें लिखवाया होगा। वो जो चाहता है वही उसमें इंस्क्रिप्ट किया जाएगा। We need to keep in mind who composed what and for whom. We also need to consider the language used and way in which the text circulated. अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया और किन के लिए इनकी रचना हुई। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। Used carefully, text allow us to piece together attitudes and practices that shaped social history. यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है।
एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है आपको, टेराकोटा स्कल्पचर डिपिक्टिंग ए सीन फ्रॉम द महाभारत, वेस्ट बंगाल, अप्रोक्सीमेट 17th सेंचुरी। ये महाभारत का एक दृश्य इस पे इंस्क्रिप्शन में करा गया है। In focusing on Mahabharata, a colossal epic running in its present form into over 1 lakh verses with depiction of a wide range of social categories and situations, we draw on one of the richest texts of the subcontinent. महाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित करेंगे जो भी हमारा अटेंशन है, ध्यान है, जो अपने वर्तमान रूप में 1 लाख श्लोकों से अधिक है। महाभारत में आज के समय में उसमें 1 लाख से ऊपर श्लोक हैं और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है। It was composed over a period of about 1000 years, approximate 500 BC onwards, and some of the stories it contained may have been in circulation even earlier. इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईसा पूर्व से, और इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। The central story is about 2 sets of warring cousins. महाभारत की जो मुख्य कथा है वो 2 परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण है। The text also contains sections laying down norms of behavior for various social groups. इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। Occasionally, though not always, the principal characters seem to follow these norms. What does conformity with norms and deviations from them signify? यदा कदा, कभी कभी, किंतु हमेशा नहीं, इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण और उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है? इस चैप्टर में हम लोग टेक्सचुअल, स्पेशली महाभारत में वर्णित घटनाओं का विवरण देखेंगे। उसका समाज में क्या असर है, क्या उसे मैसेज ले सकते हैं, उसका विवरण से मिलेगा। थैंक यू।